Hello बच्चों, let us read the question. Give an example of a body in equilibrium. तो हमें यहाँ एक ऐसे एक बॉडी का एग्जाम्पल देना है जो इक्विलिब्रियम में हो। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें यहाँ पर एक ऐसे बॉडी का एग्जाम्पल देना है जो इक्विलिब्रियम में हो। तो पहले समझे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होते हैं। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ये है कि नेट फोर्स applied on a body is equal to 0। तो जितने भी फोर्सेस बॉडी पर अप्लाई हुए हैं उन सारे फोर्सेस का सम अर्थात रिजल्टेंट यदि 0 के बराबर है तो हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब यदि बॉडी पर अप्लाई होने वाला फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी ए ये भी तो 0 होगा। और यदि ए 0 है तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी v ये बराबर होगा कांस्टेंट। देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। यदि बॉडी रेस्ट में है तो v इक्वल टू 0 मिलेगा और ये कांस्टेंट मिलेगा। मतलब बॉडी रेस्ट में ही कंटिन्यू बना रहेगा, अपनी पोजीशन पर ही बना रहेगा। एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन तो उसकी जो वेलोसिटी है v ये कांस्टेंट रहेगा। न तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा न ही उसकी डायरेक्शन। एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म मोशन वो करता रहेगा। तो यदि बॉडी रेस्ट में है तो हम इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यदि बॉडी मोशन में है और इक्विलिब्रियम में तो हम इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वह अपनी पोजीशन यदि चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो मुख्य कंडीशन है वह है कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बॉडी कैन नॉट चेंज its position of rest or motion, then the body remains in equilibrium। तो ये हमारी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में बनी रहती है। तो इसका एक एग्जांपल एक कार इन पार्किंग। मान लो पार्किंग में एक कार खड़ी हुई है, रेस्ट में है और रेस्ट में ही बनी हुई है, तो ये कार जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इस कार के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो एक तो फोर्स अप्लाई होगा इस कार का वेट,
जैसे कि हमको मालूम है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है W, और ये लगेगा उसके सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इसके कारण, इस वेट के कारण कार जो है फ्लोर को प्रेस करेगा, फ्लोर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, और नॉर्मल रिएक्शन चारों व्हील्स पे मिलेंगे। तो यहाँ से मिलेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, तो पहले व्हील से नॉर्मल रिएक्शन N1, दूसरे से N2, तीसरे से N3, चौथे से N4, और यदि हमारी कार इक्विलिब्रियम में है जैसा कि है, तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करेगा, अर्थात W बराबर होगा सम ऑफ ऑल नॉर्मल रिएक्शंस। Sum of all normal reactions balances the weight W of the car. And now car is in static equilibrium. So this is an example of equilibrium. Hope you understood it well. Best of luck.